आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अभी हम पंच परमेष्टि पूजन की जो जयमाला पढ़ रहे थे, मेरी तो बहुत फेवरेट पूजन भी है और जयमाला भी बहुत फेवरेट है। इसकी कुछ लाइनें जो हमें याद करनी जैसी है, बोलो। बहुपुण्य संजोग मिला नर्तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। निज पर का भेद जान कर मैं निज को ही निज में लीन करूं, अब भेद ज्ञान के द्वारा मैं निज आत्म स्वयं स्वाधीन करूं। निज में रत्नत्रय धारण कर निज परिणति को ही पहचानूं, पर परिणति से हो विमुख सदा निज ज्ञान तत्व को ही जानूं। समझ रहे? सब तो लिख दिया उन्होंने जो हम चाह रहे थे। आत्मा का हित तो मोक्ष है, और मोक्ष तो पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। पुरुषार्थ क्या है बोलो? मोक्ष मार्ग का ही पुरुषार्थ करना होता है। ठीक है। मोक्ष मार्ग 3 कार्य है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। 3 गुणों के 3 कार्य है ना। वे जब आराधना में लगेंगे वही पुरुषार्थ है। हमारे 3 गुण की पर्याय हमारे आत्मा की आराधना करे, यही पुरुषार्थ, यही मोक्ष मार्ग है। बराबर। उसमें से हमारी श्रद्धा गुण हमारी आत्मा की आराधना करती है जब, तो उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। उस सम्यक दर्शन का लक्षण विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान, कि हमें जो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, इन 7 तत्वार्थों का क्या चाहिए? श्रद्धान, विश्वास चाहिए, है ना। समझ रहे? और कैसा चाहिए वो? विपरीत अभिनिवेश रहित, मतलब उल्टे अभिप्राय से रहित इन 7 तत्वार्थों का श्रद्धान चाहिए। उसमें से प्रथम जीव और अजीव तो जाति अपेक्षा विभाजन है। जाति कौन सी? एक चेतना रूप जाति, मेरी चेतना वाली जाति, और एक पराई जाति या कोई एक स्व जाति और एक पर जाति। समझे कि नहीं? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बोलो? हमें तो चाहिए सुख, है ना। हमारे को धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है, हमें को चाहिए सुख। सही समझ लीजिए। सुख कहाँ मिलता है पता चला तो हमें पता धर्म में मिलता। तो धर्म में जब हम आए हैं तो बोल रहे मोक्ष से सुख मिलता है, तो हम मोक्ष के पीछे पड़ गए। फिर मोक्ष कब मिलेगा? तो मोक्ष मार्ग में मिलेगा। तो सुखी होने का यदि है हमें, तो पहले वो बोलते हैं स्पष्ट कर ले कि सुखी किसे करना है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि तुझे सुखी करना किसे है। क्यों? क्योंकि तू अभी मिक्स्ड फॉर्मेट में दिख रहा है हमारे को, है ना। मिक्स्ड फॉर्मेट में मतलब तेरे पास खुद 2 जातियाँ है, जिसको असमान जाति पर्याय कहते हैं। पता है आपको? असमान जातीय द्रव्य पर्याय, इसी का नाम मनुष्य है। पता है आपको? वहाँ पे 2 जाति के पदार्थ है, एक जीव जाति और एक पुद्गल जाति। इसको बोलते हैं असमान जाति। समझे कि नहीं? द्रव्य, 2 द्रव्य, 2 भिन्न जाति के द्रव्य की बिनी हुई पर्याय का नाम ये मनुष्य है। ये पर्याय या विशाल नाम होगा। ये 2 जाति है। समझे क्या? मतलब जिसका नाम विशाल है, या मनुष्य जिसका नाम है कि मैं मनुष्य, आई एम ह्यूमन, तो ये खुद जिनवानी इसको कहती है कि ये 2 जाति की मिली हुई पर्याय, 2 जाति के द्रव्य, असमान जाति द्रव्य पर्याय। समझ गए शब्द क्या है? स्तुति बोलो। असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान मतलब समान नहीं, अलग अलग है। जाति मतलब जिनकी कास्ट डिफरेंस है। समझे कि नहीं? और द्रव्य मतलब 2 द्रव्य की जाति, अलग अलग जाति की पर्याय का नाम ये मनुष्य है, विशाल है। एग्जाम्पल समझ। तो जहाँ पे 2 जाति है और वो 2 जाति में से एक जो पुद्गल जाति है वो सुखी नहीं होती, ये तो क्लियर होना चाहिए अपने अंदर।
तुझे स्पष्ट होना चाहिए कि इसमें जो जीव जाति का द्रव्य है वो सुखी होता है, इसलिए पहले दो द्रव्यों का विभाजन किया जाता है, स्वद्रव्य परद्रव्य। हमें पूरी दुनिया से लगाव है वो अलग बात है, फिर हमारे परिवार से लगाव है वो अलग बात है, हमें कोई शरीर से लगाव बहुत है ना। तो ये शरीर पर जाति में क्लियर हो जाए तुझे, तो फिर तुझे स्व जाति का अनुभव होगा, स्व जाति का रुचि होगी, फिर स्व जाति के लिए कार्य करेगा, समझे कि नहीं। इसलिए प्रथम विभाजन स्व और पर द्रव्य का होना चाहिए, अपना और पराया का होना चाहिए, आपा पर का होना चाहिए, समझे कि नहीं। ये कैसे करते हैं, यहाँ पर तो हमको दो दिख ही नहीं रहे, बिल्कुल एक ही दिख रहा है। तो तुझे तत्व और अर्थ इसका प्रयोग कर, मतलब क्या, अर्थ यानी वस्तु और तत्व यानी भाव। तो ये शरीर कौन सी वस्तु है, पहले इसके डेप्थ में जा। ये शरीर पौद्गलिक वस्तु है, और इसका भाव कौन सा, तो ते इधर वस्तु कौन सी, पौद्गलिक वस्तु, और उसका भाव कौन सा, स्पर्श रस गंध वर्ण। बात समझ रहे। तो ये तो हमारे हमारे काम लगते, चलना उठना बैठना खाना पीना है, तो तुझे वस्तु और उसके कार्य का पता नहीं है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण, चलना उठना बैठना खाना पीना दिखना, ये सब पुद्गल के कार्य है पर द्रव्य का, समझे कि नहीं। तत्व और अर्थ समझो उसका। तो दिन भर जिधर हमारा ध्यान है वो एक्चुअल में कार्य है, किसका, पुद्गल का। सोचो हमारे को हमारी वस्तु भी नहीं पता ना हमारा कार्य पता। हम कार्य देखो दिन भर कौन से कार्य में व्यस्त, विचार हम जो पुद्गल के कार्य, और कार्य कौन रहा है वो पुद्गल ही करता है। उसकी भी गहराई बताएंगे अपन तो, पर समझ लेना। कि स्वद्रव्य को कैसे पहचानते, कि स्व का भी कार्य को पहचान, कहाँ पे कार्य चल रहा है, कि जब ये देह के कार्य हो रहे हैं, उस देह के कार्य को जाना भी तो जा रहा है, नहीं जाना जा रहा क्या। देह का जो कार्य हो रहा है उसको उसी रियल टाइम पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, वो जीव द्रव्य का कार्य है। वो जब जीव द्रव्य का कार्य है, मतलब कार्य दिख रहा है, तो अब एक कारण होगा, उस कारण का नाम ही जीव द्रव्य है। जानना उसका कार्य है, मतलब ये हो गया तत्व और अर्थ। तो ऐसे दो वस्तुएं तुझे स्पष्ट दिख सकती है यदि तू तत्व और अर्थ का प्रयोग करेगा तो। समझ में आ गया। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे दो वस्तुएं, पुद्गल की एक है और जीव की एक है। अब जीव के अंदर हमारे को चाहिए क्या, सुख नाम का कार्य, बराबर है। ये किस में आएगा, पुद्गल में आएगा कि सुख नाम का कार्य, नहीं, ये तो स्पष्ट कर लो। कार्य तो होगा जीव में, तो जीव में सुख नाम का कार्य कितना, तो कितना सुख चाहिए हमारे को, 1-2%, 3%, 5%, बताओ। किसी की भी सुख की रिक्वायरमेंट कितनी है, 100%। आप समझिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट किसी को भी पूछो सुख थोड़ा चाहिए कि पूरा, तो एक ही बोलेगा पूरा। तो ये पूर्ण सुख हमारे को चाहिए, तो ये पूर्ण सुख का नाम ही मोक्ष होता है, समझे। वो पढ़ने वालों में जो लाइन पढ़ने की है वो पहले उसको समझा दे रहा हूँ, तो लाइन समझ में आएगी। तो हमारे को जब दो द्रव्यों की जाति समझ में आ जाती है, दो जाति समझ में आ जाती है, अब हमारे को सुखी होने के लिए 5 पर्यायों का भी ज्ञान आवश्यक है, श्रद्धान आवश्यक है। 5 पर्यायों का, पर्यायों का अर्थात कार्य का, 5 कार्य का हमारे को श्रद्धान आवश्यक है, ठीक है। तो पहला कौन सा कार्य, तो हमारे को चाहिए मोक्ष नाम का कार्य। तो ये मोक्ष नाम का कार्य यानी पूर्ण सुखरूप कार्य, ये सुखरूप पूर्ण सुखरूप कार्य जीव द्रव्य में होगा, ये स्पष्ट कर लो, समझे कि नहीं। ये पुद्गल में तो नहीं होगा पूर्ण सुखरूप कार्य, तो पूर्ण सुख का कार्य होगा, बोलो, जीव द्रव्य में। तो पूर्ण सुख वाला कार्य को ही मोक्ष कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर पुद्गल का भी एक कार्य चलता है। तो वहाँ पे पुद्गल वस्तु और उसका कार्य क्या है, कि कर्म है वो पुद्गल वस्तु, और उनका कार्य क्या है, छूटना, इस कार्मण वर्गणा से निकल जाना, कार्मण शरीर से निकल जाना, समझेगा नहीं। ये क्या हो गया, पुद्गल का अर्थ और पुद्गल की पर्याय, मतलब पुद्गल वस्तु और उसका कार्य, जिसको अपन द्रव्य मोक्ष कहा था। उसी के साथ जीव का ले लो आप, जीव के साथ क्या हुआ, जीव के अंदर से पूर्ण सुख प्रकट हुआ, ये हो गया भाव मोक्ष, समझे कि नहीं। या फिर जीव द्रव्य की पूर्ण सुख रूप पर्याय का नाम मोक्ष है, समझे क्या भैया। मोक्ष क्या है, जीव की पूर्ण सुख रूप पर्याय। क्लियर हो रहा है कि आपको, ये पर्याय की पहचान होना कि नहीं हमारे को। सोचो, अब मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरे कौन से कार्य निकल सकते हैं, 2, सुख और दुख, सिंपल है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो मुझे कौन सा वाला कार्य चाहिए मेरे अंदर, सीधी बात है, मुझे तो सुखरूप कार्य चाहिए।
देखो मैं आपको बताऊँ, जिसे वस्तु स्वरूप का नॉलेज नहीं रहता, थोड़ा ध्यान सुनना, जिसे वस्तु स्वरूप का नॉलेज नहीं रहता, ऐसे जीव क्या चाहते हैं ये देखो आप ध्यान से। उनको चाहिए पद, पद से भी पहले सबसे पहले चाहिए, बोलो, सबसे पहले चाहिए उसको धन। धन क्यों चाहिए? धन से मिलती है भोग सामग्री। भोग सामग्री कंप्लीट हुई, फिर बोलो ईगो की सामग्री है ना, मान के शाय वाले, समझे क्या नहीं? फिर नाम ख्याति के लिए एग्जाम्पल। तो इसको एग्जैक्टली चाहिए क्या, ये पूछ रहे हैं हम, बताओ। तो जो कौन से द्रव्य की कौन सी पर्याय चाहिए इसको, ये बताओ, सुखी होने के लिए। आपको समझेंगे ध्यान से। तो वो जो उसको सुखी होने के लिए चाहिए, वो कौन से द्रव्य की कौन सी पर्याय, उसको कुछ भी पता नहीं, भला क्या। बिल्कुल, इसको बोलते भ्रम में जीता है समझे। और उसको कौन से, अब वो बताओ, वो द्रव्य की वो पर्याय आने पर सुखी होगा क्या, ये तो पता ही नहीं उसको। विचार करो, कुछ भी नहीं पता, भ्रम में जीता है वो। और वो द्रव्य की वैसी पर्याय परिणमन होने के लिए बताओ क्या चाहिए? पुण्य कर्म के फल, बराबर है। तू जो चाह रहा था कि प्रसिद्ध, मेरे 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरे करोड़ों लोगों में मेरा रिकग्निशन हो, मतलब इस बॉडी के एंगल से ही है वो सब, समझ गए नहीं? प्रशंसा भी इस बॉडी के एंगल से। तो ये सब तू चाह रहा है पुद्गल द्रव्य की, वो समझ लो प्रशंसा की बात करें हम, तो पुद्गल द्रव्य की वो शब्द गुण में से, स्पर्श गुण में से वो परमाणु टकराए और विशाल अच्छा है सुनने को आए, समझे कि नहीं? तो ये सुनने से मेरे को सुख नाम की पर्याय उत्पन्न होगी, ऐसा इस जीव को कल्पना है, समझे? अब सोचो पुद्गल टकराएंगे, उसमें सुख कहाँ आएगा हमारे को? तो ब्राह्मिक सुख है, मैं विशाल और मेरी प्रशंसा हो रही है, विचार करो, ऐसा है। और एक प्रशंसा कब होती है? मैं बहुत ट्राई करता हूँ तभी नहीं होती, वो जब पुण्य कर्म के बल चलेंगे, यशस कीर्ति का उदय चलेगा, तब प्रशंसा होती। अब इसमें कितना मेस्टअप है बताओ, मैं परेशान, दुखी। अब ये सब वो जब तक वो पर्याय नहीं आ रही, तब तक आत्मा में चल क्या रहा है ये बता? आत्मा में दुख उत्पन्न हो रहा है, विचार करो। अब वो प्रशंसा है कि थोड़े दिन बाद कम हो जाती, फिर बढ़ जाती, फिर कम हो जाती, फिर बढ़ जाती, उदय चेंज होते रहते, वो चेंज होते रहता है। फिर ये परेशान है, अरे कम क्यों हो गया, अरे टिका रहे इतनी प्रशंसा, समझे? विचार करना, ये सब बात है। मेरी प्रशंसा कहेंगे, अब धन लगाओ, धन हमारी तिजोरी में 10-20 करोड़ रहे, ये लगा लिया इसने। और पुद्गल की वो परमाणु की, कौन से, नोटों की, गोल्ड की, डायमंड की, वो पर्याय उस क्षेत्र पर स्थित रहे, ऐसा चाहते ना हम। ये कुछ वो डिजिट्स में दिखे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ अमाउंट, तो डिजिट में मोबाइल पे दिखेगी या फिर पेपर में प्रिंट होके आएगा अकाउंट स्टेटमेंट, समझे? ये वो चाह रहा है सुखी होने के लिए। बताओ ये सच में सुखी होने के उपाय है क्या भैया? एग्जाम्पल, किसी को स्पर्श करने से, तो पुद्गल स्पर्श कर लेंगे, इससे इस जीव को सुख कहाँ आएगा? विचार करो, ये बहुत बड़े मेस्ट में है, इसलिए आपको समझाना चाहता हूँ। हमको कौन से द्रव्य की, कौन से गुण की, कौन सी पर्याय चाहिए, स्पष्ट करो। इसलिए पर्यायों का खबर होना, ये 5 तत्व और कुछ नहीं है, पर्याय है, पर्याय का नॉलेज, समझे कि नहीं? 5 तत्व जो है, जो समझाने थे हमारे को, ये है कि हमारे को एग्जैक्टली क्या चाहिए बताओ? जीव के अंदर से पूर्ण सुखरूप दशा, यही चाहिए ना भैया हमारे को। तुम गरीब से गरीब अमीर को पूछ लो, उसको चाहिए सुख, समझे कि नहीं? तो वो जीव द्रव्य की पूर्ण शुद्ध पर्याय का नाम सुख है, मोक्ष है, समझे कि नहीं? अब वो हमारे को चाहिए, समझ में? और फिर उसी द्रव्य मोक्ष का होता है, पुद्गल कर्म जो होते हैं वे कार्मान बड़गना से निकल जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट उनका खत्म हो जाता है, समझे कि नहीं? ये द्रव्य मोक्ष होता है। अब ये प्रकट कैसे होगा? पूर्ण सुखरूप दशा कब आएगी? तो उसका सीधा उत्तर है कि जैसे जैसे दुख दूर होगा वैसे वैसे सुख होगा। तो फिर हमारे को दुख वाले कार्य की भी पहचान होनी चाहिए, दुख वाली पर्याय की, समझे क्या भैया? मेरी पर्याय में दुख उत्पन्न कब होता है, ये हमारे को अच्छे से एनालिसिस चाहिए। आई शुड नो वेयर आई एम, समझे क्या नहीं? कहाँ गलती हो रही है मुझसे, कि मेरे अंदर कब ऐसी पर्याय उत्पन्न होती है जब मैं दुख रूप अनुभव करता हूँ। तो हमारे को उन पर्यायों की पहचान होनी चाहिए, अपने जीव द्रव्य की वो पर्याय की पहचान होनी चाहिए जिस पर्याय में दुख उत्पन्न होता है। इस पर बताओ कब होता है? मोह राग द्वेष, बोलो कब? हाँ हम ही बोलते हैं कि शॉर्टकट है हमारे पास, बोलो इच्छा, सब उसमें मोह राग द्वेष आ गए, बोला क्या? टेंशन मत लेना। जब मेरी पर्यायों में इच्छा रूपी कार्य उत्पन्न होता है,
तब आत्मा में ही उसी पर्याय में दुख नाम का भी कार्य हो रहा है। बराबर है कि नहीं? जिस पर्याय में इच्छा है उसी पर्याय में दुख है कि नहीं है, ये बताओ, है या नहीं है? तो हमें को हमारी पहचान होनी चाहिए, भावों की, इन पर्यायों की पहचान होनी चाहिए, है कि नहीं? देखो एग्जाम्पल, अभी कौन ऐसा जीव है जिसको अनुकूलता की इच्छा नहीं चल रही, ये बताइए आप। प्रतिकूलता ना हो ये इच्छा चल रही कि नहीं चल रही? आपको अनुकूलता टफ जा रहा होगा, आपको इजी कर लेते हैं अपन। निरोगता की इच्छा चल रही कि नहीं चल रही? रोग नहीं हो ऐसी इच्छा चल रही कि नहीं चल रही? धन हो ये इच्छा चल रही कि नहीं चल रही? दरिद्रता ना हो ये इच्छा चल रही कि नहीं चल रही? विचार करो। प्रसिद्धि हो, निंदा ना हो, समझे? संयोग बने रहे ये वाले, पत्नी बच्चे वाले, है ना, ये छूटे नहीं, समझे कि नहीं? ऐसी इच्छाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो रही कि नहीं हो रही, ये बताओ। तो इसी पर्याय में दुख है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, इतने लोगों के प्रॉब्लम्स क्यों, वो टेंशन्स क्यों लेते हैं? चिंता क्यों है उनके जीवन में? बर्डन क्यों है? समझ रहे? चिड़चिड़ क्यों है? गुस्सा क्यों है? समझे कि नहीं? इच्छाएं क्यों है? दिन रात दौड़ क्यों रहे हैं? ये कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है बताओ? मंदिर आने को उसको फुर्सत नहीं मिलती, ये कहाँ से आ रहा है? ये इच्छाओं से ही आ रहा है ना, आप समझते क्यों नहीं? और अपने आप को देखो इच्छा से ग्रासित, तो सुधार होगा। अपनी पर्यायों की पहचान होनी चाहिए हमारे को, हमारे अंदर हो क्या रहा है। मैं काहे से भागता हूँ? मैं दिन भर वर्किंग कर रहा हूँ, मैं काहे से वर्किंग कर रहा हूँ? कौन सा पीछे से मेरे लगा दिया है रॉकेट जिसके कारण मैं भाग रहा हूँ? वो इच्छा का रॉकेट है, समझे क्या नहीं? वो भगा रहा है मुझे, तो समझ लेना। अब तो दुखरूप पर्यायों का पहचान होना, तो दुखरूप पर्याय कब होती है? बोलो, जब देह और आत्मा एक मानी जाती है, समझे? इसी को एकत्व नाम का मिथ्यात्व कहा जाता है। जब देह और मैं एक हो जाते हैं तो मेरे घर गाड़ी बंगले भी मेरे हो जाते हैं, ममत्व हो जाता है। इन सब के कार्य मुझे हाथ से करने के हैं, ऐसे कर्तृत्व भी आता है। और मुझे सबको टच करना है, स्मेल करना है, खाना है, पीना है, ऐसे भोक्तृत्व की इच्छाएं, ऐसी 4 प्रकार के डेंजर इच्छा मेरे अंदर जनरेट होती है। इतनी होती है कि हम बोले नहीं ये मत खा, तो एक हम नहीं खाया समझे? कैसे डेंजर उत्पन्न होती? हम बोले इसमें जीव इतने, तो बिल्कुल प्लेस में छुटता बाबा, जबकि खाता नहीं, बोला क्या एक चीज़ खाता नहीं और एक चीज़ छोड़ नहीं पा रहा। ये कहाँ से हो रहा है? ये देह का एकत्व है, डेंजर। खाता तो एक चीज़ को भी नहीं बेचारा, और भोग, और समझ रहे ना, और खाने के भावों से इतने कर्म बांध रहा, उसको कुछ भी पता नहीं है। तो ये इतना डेंजर फीलिंग आई कहाँ से? बताओ, छोड़ नहीं पा रहे। मैंने पूछा भी था आपको, हम कोई चीज़ नहीं छोड़ पा रहे, इसका अर्थ क्या होता है? उसकी आसक्ति बनी हुई है, और आसक्ति मतलब तीव्र इच्छा, सही है कि नहीं? तो जितनी इच्छा से ग्रासित हम कितनी चीज़ छोड़ नहीं पा रहे, इसका अर्थ हमारे को इतनी इच्छाएं है। तो विचार करो, एकत्व ममत्व कर्तृत्व वाले में आश्रव तत्व में इच्छाएं है, वो दुखरूप पर्याय है इस जीव की, समझे? तो इस दुखरूप पर्याय का अभाव होना, वहाँ पर क्या होगा? भेद ज्ञान होगा, श्रद्धान होगा। कैसा? कि भैया 2 वस्तु है, दो, एक जीव है, एक पुद्गल है। 2 वस्तु का श्रद्धान होने पर ये शरीर पूरा कर्म का बनाया हुआ है, कर्मों ने ही बनाया हुआ है, और इसके संचालन और इसका पूरा अच्छा बुरा करने का पूरा कार्य कर्मों के हाथ में है। ये पता होने पर उस संबंधित पूरी इच्छाएं दूर होती है। शास्त्र गुरु के निकट रहना, मतलब समझा नहीं, क्या पूछे? शास्त्र गुरु के निकट रहना कोई इच्छा नहीं है। हाँ है ना, बिल्कुल इच्छा है वो भी। कल बताया हमने, शुभ इच्छा बोलते हैं इसको, पुण्य की इच्छा बोलते हैं। तो देश शास्त्र गुरु के निकट रहने वाली इच्छा अच्छी है कि बुरी है? ये बताओ, अच्छी है कि बुरी? हाँ कंपैरेटिवली यही है। पत्नी बच्चों के पास रहने की इच्छा से बहुत अच्छी इच्छा है ये देव शास्त्र गुरु के पास रहना, सही है कि नहीं? तो जब पत्नी बच्चों के पास रहने की इच्छा हो रही है तो वो बहुत बुरी इच्छा है, तो वो निगोद लेके जाएगी, वो गारंटी से, पक्का एकदम जिनवानी के ऊपर हाथ रख के बोलते, पत्नी बच्चों के निकट रहने की इच्छा निगोद लेकर जाएगी, और देव शास्त्र गुरु के पास रहने वाली इच्छा स्वर्ग लेकर जाएगी समझ लेना। और आत्मा के निकट रहने की इच्छा रहेगी तो वो मोक्ष जाएगा एक दिन, ये इच्छा खत्म करके। समझ, इतना सिंपल है वो। स्वर्ग मोक्ष इतना ही है, इतना सरल है वो जो आप जो बोल रहे हो वो। तो देव शास्त्र गुरु की इच्छा, इसको अच्छी बोला जाता है कंपैरेटिवली,
बट इट इज़ नॉट मुक्ति आत्मा के, क्योंकि तुम जिस देव के पास जा रहे हो वो भगवान जी क्या कर रहे हैं, आत्मा के नज़दीक जा रहे हैं ना, तो फिर आगे का काम वो है, वो याद रखना। समझे कि नहीं? जो भी यहाँ पे गड़बड़ में स्टक हो जाते हैं, कहाँ पे कि नहीं आ गए ना हम देवशास्त्र गुरु के पास, हमने तो सब इच्छा छोड़ी, एक इच्छा बच गई तुझे और वो भी याद रख। समझे कि नहीं? उसके आगे भी बढ़ना है तुझे। तो आश्रव बंध का अभाव संवर कैसे करते हैं अपन? दो चीज़ें दो जानने में आ गई, शरीर का पूरा संचालन कर्मों का हाथ में जानने में है। अब मुझे शरीर संबंधी कोई इच्छा नहीं बची, तो मेरे आत्मा में उत्पन्न क्या होगा? सुख उत्पन्न होगा। इस सुख नाम की पर्याय को जानो, इसका श्रद्धान करो कि जब भेद ज्ञान होगा तभी श्रद्धान होगा, मतलब तभी सुख होगा। क्योंकि पूरी दुनिया जो इस लाइफ के साथ जो कुछ हो रहा है उस संबंधी मुझे कुछ भी चिंता और भय नहीं भैया। इस शरीर के साथ जो क्या और पता है कि जो प्री रिकॉर्डेड है कर्मों में वही हो रहा है, जो प्री रिकॉर्डिंग भगवान जी ने देखी हुई है वही हो रहा है। तो बताओ क्या बदलना है मुझे? अगर मान के चलो मैंने बुरे काम करे और मैं बदल के मेरे साथ अच्छी सिचुएशन लाना चाहता हूँ, ये अन्याय नहीं है क्या? है कि नहीं अन्याय? तो ये तो जो हो रहा है वो न्याय है। जब न्याय मालूम पड़ता है तो आनंद आता है कि बढ़िया हो रहा है। समझे कि नहीं? मान के चलो एक व्यक्ति ने बुरा काम किया और उसको बड़े बड़े अचीवमेंट दिए जा रहे हैं, तो आपको बुरा फील होता है कि किसी को गंदे काम कर गया उसका और उसको सज़ा मिली, तो एक टाइप से अच्छा लगता है हमको, जो गलत के साथ गलत हो गया। तो हमारे साथ गलत हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? न्याय हो रहा है, न्याय व्यवस्था है ये। तो खुश रहो, न्याय हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा। और कभी अन्याय होता ही नहीं इस प्रकृति में, कहीं पर भी अन्याय नहीं होता, याद रखना इस बात। इस जब ये न्याय स्वीकारता है जी तो बहुत आनंद होता है उसको, है ना। तो ये संवर की पर्याय है, वो सुखरूप पर्याय है। समझे? वापस अपनी जरा बंद का कर लेते, कंप्लीट करते फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो बंध की पर्याय मतलब मेरे अंदर जब मैं जिम्मेदारी रखता हूँ कि मुझे किसी को सुखी करना है, इसको दुखी करना है ना, मुझे दुनिया की जिम्मेदारी है, मुझे सबका भला करना है, ऐसे जो बंधन की बात करी थी अपन ने, समझे कि नहीं कल? तो वो पर्याय में मेरे अंदर सुख उत्पन्न होता है कि दुख उत्पन्न होता है? विचार करो भैया। कल प्रश्न पूछे पत्नी बच्चों का क्या होगा, तो हम बोल रहे थे कि भाई श्रद्धान करना है हमारे को। श्रद्धान करने से क्या होगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, ऐसा श्रद्धान कर ले। पूरे तुम बाजू हट जाओ, दूर हट जाओ, ऐसी की बात नहीं करें। पहले हम लोग श्रद्धा तो कर, कुछ नहीं कर सकता। इस श्रद्धा करने से क्या होता है वो बता देता हूँ, कल जो रह गया था वो बात, कि तुझे पता चला पत्नी बच्चों का मैं अच्छा नहीं कर सकता, तो क्या होगा? तो ये होगा कि तुझे जब वो कार्य, याद रखना, तेरे अंदर की चिंताएं दूर हो जाएंगी। क्या? मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का, ये जो अंदर सताते रहता है, खलते रहता है, वो बंद हो जाएगा। कौन से? इस स्वीकारने से। क्या? कि सब इनका उदय प्रमाण होता है। समझ गए? हाँ, मतलब मेरे को बोलना क्या है, पहला बेनिफिट ये आएगा कि आपके अंदर वो टाइम, मतलब जब तक सिचुएशन बैड नहीं आती तब तक कोई टेंशन नहीं चलेगा। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? और जिस टाइम पे सिचुएशन बैड आ गई उतने टाइम पे एक टेम्पररी विचार आ जाएगा, अरे अपन लिए को ये करना पड़ेगा, वो कर लोगे और ख़त्म हो गया टेंशन। क्या कहा? समझो, मैंने कुछ बोली बात, समझ लीजिए 10 साल के बाद उसके साथ कुछ टेंशन आने वाले हैं। अगर हमारे कोई पता नहीं कि उसके उदय से अनुसार होता है तो हम 10 साल पूरा टेंशन लेते रहते हैं, है कि नहीं? कि गलत ना आ जाए, गलत ना आ जाए, गलत ना आ जाए, कुछ होने पे कुछ नहीं हो, ये अखंड चलता है हमारे अंदर। और यदि हमने स्वीकार ले कि वो उसके स्वकीय कर्मोदय से होगा, नहीं स्वकीय कर्म, और उसके ऊपर बोल रहा हूँ मैं कि उसके स्वकीय कर्म से होगा, तो क्या होगा? 10 साल तक आपको कोई टेंशन है क्या? नहीं। और जिस दिन उसके कर्म के उदय से कोई वर्स्ट सिचुएशन आ गई तो उस समय पे आपको एक राग उत्पन्न होगा, टेम्पररी वाला, और उस राग में आपको लगेगा अरे ये सिचुएशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप कदम उठा लेंगे, है ना, और वो सिचुएशन खत्म हो जाएंगी। तो बताओ ये रिलीफ नहीं मिला क्या 10 साल का? ये बताना चाह रहा हूँ मैं। समझे कि नहीं समझे? ये रिलीफ मिलता है श्रद्धान करने पर। चल रहा है वो बराबर, है ना? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो समझे क्या कहा मैंने? तो अपने अंदर से, यानी अभिप्राय में चेंज करना है। अभिप्राय में चेंज करना मतलब विश्वास करना है कि ये सब चीज़ें कर्मोदय से संचालित है। इससे तुम्हारे जीवन में भार और चिंता, टेंशन्स पूरे खत्म होते हैं, पूरे खत्म, और होने ही चाहिए। यही तो इलाज है। बच्चों से हम वही नाटिका करा रहे हैं कि भाई पूरे साइकोलॉजी के डिफेक्ट्स तुम्हारे खत्म हो जाएंगे यदि आप इसको स्वीकार लोगे। तो आपके अंदर भय रहना ही नहीं चाहिए। क्यों रहे भय? किस बात का भय है बताओ? एक तो अन्याय होता नहीं दुनिया में, और सब स्वकीय कर्मों से होता है, तो किस बात का भय, किस बात की चिंता? बताओ भला। तो अपने अंदर से पूरी चिंता खत्म हो जाती है। और जब वो सिचुएशन आ गई तो थोड़े से जितने हमारे अंदर असह्य में, उतने हम इन्वॉल्व होंगे,
उतना राग द्वेष हो जाएगा, उतनी इच्छा हो जाएगी, उतने कर्म बंधन हो जाएंगे, उतना दुख हो जाएगा। तो वो कितने % कम हुआ है विचार करो। 99% कम हो गया, 1% बच गया सिर्फ श्रद्धान कर लेने से, है कि नहीं भैया? श्रद्धान ही करने को तो बोल रहे हैं हम आप। विश्वास करो। समझ में आ गया? तो निर्जरा कैसी होगी? जब हमारे को पता चलेगा भाई किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं, सब गठाने खोल खोल के हम सब खटाने खोल दी। तो अब कितने अब ऊँट के पास कोई गठान ही नहीं है तो कैसा है? वो मुक्त विचरण कर रहा है। तो वो आत्मा मुक्त विचरण जब करेगा तो कैसा आनंद होगा उसको? जैसे पंछी को हमने पिंजरे में बहुत सारी रोटियां भी दी या बहुत सारे फ्रूट भी दिए, तभी वो उड़ना ही चाहता है, वैसे हम उड़ेंगे हम। अब पिंजरे में नहीं, अब कोई बंधन नहीं हमारे ऊपर। तो ये सुखरूप पर्याय है। समझ में आ गया? तो ये जब ये हम ऐसे जब भेद ज्ञान कर लेंगे और अंदर से सब बंधन तोड़ेंगे तो सुख नाम की पर्याय बढ़ते जाके पूर्ण सुखरूप पर्याय परिणमित हो जाएगी। उसी का नाम मोक्ष है। ऐसे पर्यायों की हमारे को पहचान होनी चाहिए। इसी के साथ आश्रयों के साथ कर्म आएंगे। बंदे के टाइम पे वो चिपकेंगे, संवर के टाइम पे आना रुक जाएंगे और निर्जरा के टाइम पे वो निकलना प्रारंभ होंगे। ये द्रव्य वाला पुद्गल वाला कार्य भी साइमल्टेनियस चलता रहेगा। समझ में आ गया? ये सब प्रक्रिया हमने समझा। अब यहाँ पे पढ़ते हैं अपन। आ जाओ, देखो क्या कह रहे हैं। तीन 317 पर पढ़ रहे हैं अपन, चौथा पैराग्राफ है ना। तथा संवर निजरा तो अभाव लक्षण सहित है, इसलिए जिनका अभाव करना है उनको पहचानना चाहिए। किसका अभाव करना है? आश्रय बंधक। जैसे क्रोध का अभाव होने पर क्षमा होती है, सो क्रोध का पहचान तो उसका अभाव करके क्षमारूप प्रवर्तन करें। अगर क्रोध को पहचानेंगे तो हम क्षमा प्रकट कर पाएंगे। बराबर है ना? क्षमा कैसे प्रकट कर लेंगे? क्रोध को पहचाने बिना। तो संवर कैसे प्रकट कर लेंगे? आश्रय को पहचाने बिना। वैसे सो आश्रय बंध को पहचाने तो उसका नाश करके संवर निजरा रूप प्रवर्तन करें। मतलब संवर निजरा तब जानने में आएंगी जब आश्रय बंध जानने में आएंगे। बात याद रखना, ठीक है? इसलिए आश्रय बंध का क्या बोला है? श्रद्धान करना। समझ में आए? संवर निजरा का श्रद्धान करना भी ऊपर आया है, देखो उसके ऊपर पैराग्राफ में, और उसके ऊपर आया है मोक्ष का श्रद्धान करना। समझ में आए? किसका श्रद्धान करना है हमको? बोलो। सिर्फ 7 तत्वों का श्रद्धान से ही आपको मोक्ष होगा, सुखी हो गया। मोक्ष का भी श्रद्धान चाहिए। मोक्ष क्या है? मेरे सुखरूप दशा का नाम। संवर निजरा क्या है? सुखरूप दशा प्रकट करने की पर्याय। समझे कि नहीं? और आश्रयबंध क्या है? दुखरूप दशा। दुखरूप दशा का दूर करना है, सुखरूप दशा प्रकट करनी है। इतना ही मोक्ष मार्ग है। किसको सुखरूप दशा प्रकट करनी है? जीव द्रव्य। ओके, अब इतना जानना जरूरी नहीं है आपको, और इससे ज़्यादा कुछ भी जानना नहीं है भैया। और कोई टेंशन नहीं तुमको गुणस्थान का, ये वो आगे जितना आ गए ठीक है, लेकिन 7 चीज़ें तो पक्की पकड़ में आनी चाहिए। समझे कि नहीं? इसलिए बहुत नॉलेज की आवश्यकता। इतना नॉलेज चाहिए कि मेरी दुख रूप पर्याय कौन सी, मेरी पर्याय में दुख कब उत्पन्न होता है, मेरी पर्याय में सुख कब उत्पन्न होगा, इतना अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये आश्रय बंध हो गए संवर निजरा मोक्ष। और सुख दुख किसे प्रकट करना है? शरीर को नहीं, जीव को। इतना ही समझना है आपको। क्या समझा? इतना शॉर्टकट है, बताओ भला। तो कठिन नहीं है। नहीं, फिर वो शिखर जी व्रत, अणुव्रत, महाव्रत वो इसी के प्रकार है जो मैंने सिखाया। वो कि तुझे खाने के भाव जो होते हैं वो आश्रय है, इच्छा है, और त्याग जो होगा वो संवर है, निजरा है, इच्छा का अभाव है। समझे कि नहीं? वो इसी के ही प्रकार है जितने भी है। मंदिर जाना वो तो घर की इच्छा तोड़ी तूने और भगवान जी की इच्छा करे। तो ये आश्रय और बंध के ही अलग अलग प्रकार है, वो समझ लेना। तो पुण्य पाप भी उसी के टाइप होते हैं, आश्रय बंध के ही टाइप होते हैं। पढ़ेंगे अपन। देखो इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। देखो लिख लिया 5 पर्याय। पर्याय मतलब कार्य किसके? जीव और पुद्गल के। मुख्यतः से जीव के कार्य पहचानने में आने चाहिए। मेरे कौन से 5 कार्य है? 3 सुखरूप कार्य है मेरे पास, समझे, और 2 दुखरूप कार्य है। आश्रयबंध दुखरूप कार्य है मेरे, और संवर निजरा मोक्ष सुखरूप कार्य है। समझे? संवर निजरा उपाय वाले एक देश सुखरूप कार्य है और मोक्ष पूर्ण सुखरूप कार्य है। समझ में आ रहा है ना? देखो इनको न पहचाने तो मोक्ष की पहचान बिना उसका उपाय किस लिए करें? अगर हमको मोक्ष की पर्याय की पहचान नहीं है तो हम उसका उपाय करेंगे क्यों? बताओ। फिर संवर निजरा चाहिए क्यों हमारे को? समझे कि नहीं? सोचो हमारे जीवन में भी संवर निजरा का उपाय क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि हम मोक्ष की पर्याय को पहचानते नहीं है। समझे कि नहीं? किसी को भी पूछो किसको चाहिए मोक्ष, बताओ भला मुझे। इस भारत भर में
या फिर हमारे आसपास में पहचान में मोक्ष किसको चाहिए, ये बताओ भला। समझे क्या भाई? किसको मिलता नहीं, किसको नहीं मिलता, किसको चाहिए नहीं, ये बोल भैया, किसी को चाहिए ही नहीं। किसको चाहिए मोक्ष, बताओ। मोक्ष की पर्याय पहचानी किसने? इसे संवर निजा के मार्ग पर जो दिखने रहे लोग हमारे को, इसीलिए क्योंकि उनको मोक्ष की पर्याय की पहचान हुई नहीं है। अनुकूलता को मोक्ष माने बैठे हैं, संयोगों को मोक्ष माने बैठे हैं, प्रसिद्धि प्रशंसा को, समझे कि नहीं, पुण्य के फलों को मोक्ष माने बैठे। क्या बोले हम उसको? अज्ञान भ्रम क्या बोले हम, दुनिया इतना छाया हुआ है। इसलिए मोक्ष की पर्याय को पहचानो तो सही। जिस समझ लेना, जब मेरी पर्यायों में कोई भी इच्छा नहीं बचती है तो मेरे आत्मा में से सुख नाम का गुण अनंत सुख बहाता है। पता है आपको? वो तो रेडी है सुख बहाने के लिए। हम इच्छा से उसके फ्लो को रोकते हैं। जैसे ही मैंने मेरे अंदर से इच्छा वाले टैप को बंद किया तो मेरा सुख नाम का गुण मेरे आत्मा में से पूर्ण सुख को बहाना प्रारंभ कर देता है। मतलब सोचो, सुखी होने के लिए आपको तो एक काम भी नहीं करना है, एक भी नहीं करना है, आपको बस दुख रूप कार्यों को बंद करना है। क्या कह रहा मैंने भैया, समझे क्या? जो पहले दुख को बंद करना पड़ेगा फिर उसके बाद में सुख को लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर दुख बंद किया, इधर सुख प्रारंभ। क्योंकि सुख का लक्षण क्या कहा? आत्म को हित है सुख, सुसुख आकुलता बिन कहिए। मतलब जहाँ आकुलता नहीं वही सुख, जहाँ दुख नहीं वही सुख। समझ रहे ना? इसलिए हमारे को सिर्फ दुख नाम के कार्य को बंद करना है। समझ रहे? सिर्फ दुख नाम के कार्य को बंद करना है बस। और दुख नाम का कार्य इच्छा है। समझ में आ गया? थोड़ा समझाया अपन ने, समझने की कोशिश करना। देखो, संवर निजरा की पहचान बिना उनमें कैसे प्रवर्तन करें? जब हमारे को मोक्ष चाहिए नहीं तो संवर निजरा भी नहीं चाहिए। आश्रव बंध की पहचान बिना उनका नाश कैसे करें? मुझे तो आश्रव और बंध भाव दुख रूप दिखे ही नहीं मुझे, इसलिए मैं उसका नाश करता हूँ क्या? मैं उसका नाश ही नहीं करता हूँ। समझे कि नहीं? बताओ, आश्रव बंध दुख रूप लगेगा हमको? इच्छा दुख रूप लगी कभी हमारे को? दुख क्या लगता है हमको? इच्छा की अपूर्ति। समझे? इच्छा कितनी भी होती रहे और पूरी होती रहे, हमको कोई टेंशन नहीं है कि नहीं? मतलब सोचो भैया, क्या कहा मैंने? इच्छा उत्पन्न हुई और पूरी होती गई तो कोई टेंशन नहीं, कितनी भी इच्छा हो दो, ऐसा है हमारा। तो समझा नहीं बेटा, हर एक इच्छा के टाइम पे उतना देर तड़पा भी जाएगा तू। और फिर बंद कब होगी ये थकावट कब बंद होगी कि इच्छा पूरी करो, प्रकट करो, फिर उसको पूरी करो, फिर प्रकट करो और पूरी करो। और पूरी होना अपने हाथ में है ही नहीं, वो तो उदय कराएगा, कराए तो कराएगा। बहुत कम लोगों का होता है। देख लो ना, पूरे औरंगाबाद में जितने लोग हैं, परसेंटेज निकालो, जिसको जो जो इच्छा हो रही है उसकी पूरी होती जा रही है। ऐसे लोग कितने परसेंट है पता है आपको? 1% रहते हैं वो भी बहुत कम। समझे कि नहीं? और बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है? जो इच्छा हो रही है पूरी नहीं हो रही। सही है कि नहीं भैया? तो इसका अर्थ है कि ये प्रक्रिया गलत है, ये उल्टी प्रक्रिया ही है कि इच्छा उत्पन्न करो और पूर्ति करते बैठो। ये प्रक्रिया अच्छी नहीं है। प्रक्रिया अच्छी क्या है? इच्छा उत्पन्न ही मत होने दो, फिर पूर्ति का भी टेंशन नहीं। क्या? कौन सा? हाँ बुझाओ। किया तो मैंने, नहीं तो मैंने क्या करें? नहीं तो हम क्या करें? हम क्या करें? समझे कि नहीं? और मैं आपको बताओ, देखो समझना कि जिनके पास देखो पुण्य का उदय है, जिनके पास, उनको ऐसा नहीं कि वो इच्छा से रहित हो गए हैं। तो याद रखना, जिनके पास वो BMW है ना, वो बोलता है ऑडी चाहिए आपको, स्टेटस पे ऑडी लगाता है वो आपने। नहीं, ऑडी नहीं, रोल्स रॉयस एग्जाम्पल, और ऊँची वाली। जिनके पास ऑडी है वो रोल्स रॉयस लगाता है स्टेटस। ये अपना टारगेट। मतलब क्या है वो टारगेट? इच्छा। तड़पे हुए सब आपको क्या बताया है हम? लेकिन आप उसका ज्ञान स्पष्ट कर लोगे तो आपको एकदम ईजी हो जाएगा कि भाई इच्छा नहीं करना आप लोग। तीर्थंकर क्या सिखा गए हमारे को? मुनिराज क्या सिखाते हैं हमें? इच्छा का अभाव करो, इच्छा का अभाव से सुख है। समझे क्या? इसलिए अपने को ये पक्का हो जाना चाहिए कि जब मेरे इच्छा का अभाव होगा तब मैं सुखी होऊंगा। तो मैं धर्म की प्रोग्रेस कैसे पकड़ी जाएगी? जितना इच्छा का अभाव उतना मैं धार्मिक, जितना इच्छा का सद्भाव उतना मैं अधर्मी। विचार समझ लेना, बुरा मत लगने देना। सबकी यही बात है। हमको कुछ धन नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, लेकिन प्रसिद्धि चाहिए मेरे को। तो बेटा भिखारी है तू। समझे क्या नहीं? पर पुण्य फल का भिखारी। तो प्रसिद्धि का यश कीर्ति उदय चाहिए तुझे, पुण्य के फल है क्या नहीं?
और फिर वो भिखारी बना रहा उसके लिए, फिर उसके लिए शुभ भाव करने के लिए पीछे पड़ेगा कि जिससे मेरे को यश कीर्ति बंधे और फिर मेरी यश कीर्ति हो, तो भिखारी बना रहेगा तू। और यश कीर्ति भी शर, क्योंकि तेरी तो को पहचानता भी नहीं देखो, है कि नहीं। इसलिए विचार करना, हमको ये चीज़ें कौन सी चाहिए स्पष्ट होनी चाहिए। व्हाट एक्चुअली नीड इज सुखरूप पर्याय इन जीव, समझे कि नहीं। सुख, जीव के अंदर सुख नाम की पर्याय मुझे चाहिए, समझ रहे ना। देखो, आश्रयबंध की पहचान बिना उसका नाश कैसे करे। इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धान न होने पर मोक्ष मार्ग नहीं होता। अगर आपको ये 5 पर्याय का श्रद्धान नहीं है तो आपको मोक्ष नहीं होगा। क्यों चाहिए, क्या बताओ हमारे को। मैंने क्या बोला आपको, सभी जीवों को, अज्ञानी जीवों को चाहिए क्या, पुद्गल की पर्याय। पुद्गल की कौन सी पर्याय, प्रसिद्धि प्रशंसा वाली, अनुकूल संयोग वाली। और वो मिलती किससे है, पुराने कर्मों से। और पुराने कर्म से अगर वो मिली भी तो भी दुख जो की त्यों बना रहता है। हमने तो पुण्य के उदय वाले जीव देखना आपको कठिन है क्या। देखो चारों ओर पुण्य के उदय वाले लोग, उनको पुराने कर्मों के कारण पुद्गल की वो पर्याय मिल रही है। कौन सी, धन की, प्रसिद्धि की, प्रशंसा की। लेकिन उनके जीवन में जाकर देखो, आपको उनके आत्मा में जाकर देखो, इच्छा से वो भी दुखी जीव है। हमको भी पक्का ही नहीं है एग्जैक्टली हमको चाहिए क्या, इसलिए बता रहे, बार बार बता रहे हैं हमको आत्मा में से सुख नाम की दशा वो हमारे को डिजायर्ड है। और उसका कार्य है जब उसका होगा, वो जब इच्छा का अभाव होगा। पढ़ते देखो, इस प्रकार यद्यपि तत्वार्थ अनंत है, उनका सामान्य विशेष से अनेक प्रकार निरूपण हो, परंतु यह एक मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है या फिर एक मोक्ष का प्रयोजन है। इसलिए तो 2 जातीय अपेक्षा सामान्य तत्व और 5 पर्याय रूप विशेष तत्व मिलाकर ही 7 ही तत्व कहे। समझे कि नहीं। कहे तो बहुत दुनिया में वस्तुएं बहुत है, लेकिन हमारा प्रयोजन सुखी होने का है, मोक्ष है। तो सुखी होने के लिए आपको सिर्फ 7 चीज़ें समझनी है। देखो, मैं कुछ सरल भाषा में समझा सकता हूँ। दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, ये समझ में आना चाहिए। सुख क्या है और सुख का कारण क्या है, ये समझ में आना चाहिए। और सुखी करना किसको है, इतना समझना है आपको। समझ में पहला क्या समझना है, बोलो पहले क्या चाहिए, हमारे को चाहिए क्या, सुख। फिर चाहिए कौन सा आंसर चाहिए हमारे को, सुखी किसे करना है। दूसरा, फिर सुखी होते कैसे है, समझ में आए। तो दुख, फिर दुखी कैसे हूँ, समझे कि नहीं। तो दुख और सुख इतना ही समझना है आपको, मतलब जो ज़्यादा कुछ समझना है क्या, ये जीव अजीव आश्रय संवरण जरा छोड़ दो आप, सिर्फ सुख दुख इतना ही समझना है आपको। व्हाट इज दुख, व्हाट इज सुख, व्हाट इज दुख, व्हाट इज सुख, यही कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए। मतलब सोचो, जिसको ये सुख दुख की कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसको बहुत जिनवाने आती सिखाते, तो क्या फ़ायदे का बता। अपने अंदर सुख और दुख क्या है वो ट्रेस नहीं कर पा रहा है ना भैया। हमारे अंदर ट्रेस होना चाहिए कि मेरे अंदर कब सुख है, मेरे अंदर कब दुख है। समझे कि नहीं समझे। तो प्रसिद्धि की इच्छा कैसी भाव है बताओ, दुख रूप भाव है, इनकी पहचान। तो जैसे मोक्ष के लिए ये 7 चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए। पढ़ते देखो थोड़ा सा और, इनके यथार्थ श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग है। मतलब क्या, ये 7 तत्वों के श्रद्धान से ही मोक्ष मार्ग है। आचार्य उमा स्वामी बताओ भला हमारे लिए क्यों लिख कर गए कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, समझे कि नहीं। और फिर उन्होंने 7 तत्व ही क्यों सिखाए पूरे ये 10 अधिकार में, बताओ। 5वां अधिकार आश्रवाधिकार है, बराबर है कि नहीं, पता है कि किसी को 5वां अधिकार है ना, आश्रवाधिकार है क्या किसी को पता। आश्रव, फिर बंध, फिर संवर, फिर निजरा, फिर मोक्ष, 9वां 10वां, समझे 10 पूरे तत्व ही सिखाए गए तत्वा सूत्र, समझे क्या। मतलब सोचो, जिसको पूरे जैन शासन का सार कहा जाता है, ऐसा वो तत्वा सूत्र ग्रंथ है, ठीक है। ओके, जिसने तत्वा सूत्र पढ़ लिया उसने पूरा जैन शासन पढ़ लिया, ऐसा बोला जाता है ना। उसको सबसे महान ग्रंथ माना जाता है जैन धर्म का। वैसे तो समय सार जी को भी बोला जाता है, तत्वा सूत्र जी को भी बोला जाता है। वैसे आचार्य कुंद के समय सार जी और उनके पट्टे शिष्य उमा स्वामी, ये सब 2000 वर्ष पहले की बात है। षटखंडागम को भी बोला जाता है, ठीक है। वो तो अभी का है ना, हम तो आचार्य की बात करें पुराने ग्रंथों में। तो उमा स्वामी आचार्य जी को 2000 वर्ष पहले उन्होंने जब लिखना प्रारंभ किया तत्वा सूत्र पूरे जैन शासन को रिवाइज करने के लिए, उन्होंने 7 तत्व ही सिखाए बस, समझे। सिर्फ 7 तत्व क्यों सिखाते, बाकी भी सिखाते थे कुछ और, बस मतलब सोचो
जैन धर्म कितना शॉर्ट में है, मुझे तो ये बोलना है, ज़्यादा कुछ डिटेल है ही नहीं ज़्यादा। वो भी कैसा हो गया, काम की बात, मुद्दे की बात 7 चीज़ें हैं, समझे क्या नहीं? हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं ना। पंचम काल में लोग कैसे पहले 5 डे का टेस्ट मैच खेलेंगे, फिर 1 डे पे आ जाएंगे, फिर 2020 पे आने वाले हैं। पहले 3.5 घंटे की मूवी देखते थे, 4 घंटे की, फिर 2 घंटे पे आ गए, अब तो शॉर्ट मूवीज़ पर आ गए वो है ना, अब शॉर्ट्स पे आ गए 1 मिनट के। लोगों के टॉलरेंस लेवल या फिर कॉन्सेंट्रेशन लेवल घटती जाने वाली है। ये जानते थे ना भगवान जी, तो पंचम काल आने वाला है, तो 7 तत्व दिया आपको, बस बोलने के लिए 2-4 सेकंड लगेंगे और समझने के लिए 2-5 मिनट। समझे क्या नहीं? इतना तो सरल है। और बताओ, इतना भी नहीं समझ रहा क्या? बताओ शिव बुद्धि मुनिराज, जीव अजीव, बस। और शॉर्टकट देखो, और क्या चाहिए? शरीर अजीव, मैं जीव, छिलका अलग, दाल अलग, बस। इससे सब हो जाता है क्या? इससे सब हो जाता। तो ये शब्द से नहीं समझ तो प्रतिमा देख ले, प्रतिमा पे भी समझ जाता है सब। विचार कर, तो सब कुछ शॉर्टकट है, कुछ भी बड़ा नहीं, बहुत कुछ नहीं है, बस बहुत कुछ स्वीकारना है, मतलब बहुत गहराई से स्वीकारना है। बहुत कंसेप्ट स्वीकारने नहीं है, एक ही कंसेप्ट अच्छे से स्वीकारना है, समझे कि नहीं? बहुत कुछ सिखाना भी नहीं मुझे, मैं तो वही बोलता हूँ, 2 चीज़ समझो, ईश्वर अलग है, मैं अलग हूँ, बस आप समझ जाएंगे सर, बाकी सब चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, देखो, इनके यथार्थ श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग है। इनके सिवा औरों का श्रद्धान हो या न हो, या अन्यथा श्रद्धान हो, किसी के अधीन मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा जानना। मतलब क्या? ये 7 के सिवा आपको बाकी का श्रद्धान हो या नहीं हो, या उल्टा श्रद्धान कर लो उधर तो भी चलेगा, समझे कि नहीं समझे? 7 तत्वों को छोड़कर तुम बाकी का उल्टा भी श्रद्धान कर लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, समझे कि नहीं? तुम ऑरेंज को मौसम भी समझो, कोई लेन देन नहीं हमारा, समझे कि नहीं? कोई टेंशन नहीं हमारे को, समझे कि नहीं? लेकिन 7 तत्वों को आपको सही समझने होंगे। कुछ भी समझो बाकी दुनिया का, 7 तत्व सही समझ में आने चाहिए, समझे कि नहीं? 7 तत्वों में मतलब पूरा पाठ लिख लो, 5 पर्याय मेरी ही, और अजीव द्रव्य में अजीव, और वो 5 पर्याय अजीव वाली, उनको सबको साइड में करो। कितना समझ में आना है तुम्हारे को? कितना समझना है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, समझ में आ गया? इस शरीर के साथ ही रहता हूँ, इस शरीर जितने आकार में फैला हुआ भी, और मैं स्पर्श नहीं करता शरीर को, शरीर मुझे स्पर्श नहीं करता, समझे? इतना ही पहले समझना है दिमाग को। दूसरा, जब जब मुझे शरीर संबंधी इच्छा होती है तो मुझे दुख होता, समझ में आ गया? शरीर को मैं बदल सकता नहीं, शरीर के साथ की सिचुएशन बदल नहीं सकता, ये समझ में आने पर इच्छा जब खत्म होती है तो मुझे सुख होता, इतना ही समझना है, समझे भैया? ज़्यादा है, कठिन है, एकदम सरल है। आपको ये हर सब बातें तीर्थंकरों की स्टोरी से आपको सिद्ध होगी, जितनी भी तीर्थंकर की स्टोरी सुनी, वो यही करे, वो उन्होंने भी यही करा, खुद को जीव पहचाना, फिर उन्होंने शरीर संबंधी इच्छाएं छोड़ी, और फिर उन्होंने बता, ये समझो शांतिनाथ जी देख लो, तो चक्रवर्ती थे, 96,000 रानियाँ एक समय पे, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख, सब इच्छा छोड़ के दीक्षा लेने के लिए, कुंचनाथ जी हो, अरनाथ जी हो, और वो दीक्षा ली, मतलब क्या किया बता? अंदर के तंतु तोड़े, सब राग तंतु तोड़े ना, अंदर की सब इच्छाएं तोड़ी, अंदर का वो बंधन तोड़ा है ना, ग्रंथियाँ खोली, दीक्षा ली, और क्या किया? क्या कर रहे थे बता? अंदर की छुपी हुई सब इच्छाएं खत्म करने की प्रक्रिया कर रहे थे। दीक्षा लेकर क्या करते बता? वो छुपी हुई इच्छा भी नष्ट करते 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 एक दिन इच्छा से मुक्त हुए, उस दिन उनको क्या बोला हमने? भगवान। क्योंकि अंदर ज्ञान और सुख भर गया आत्मा में, समझे? अब अरहंत भगवान, नमो अरहंताणम, ये बोलते हुए हमें क्या दिखना चाहिए? बोलो भैया, क्या दिखना चाहिए? हाँ, वो जीव जो ज्ञान और सुख से भरा हुआ है। अच्छा, पद्मासन, खड्गासन, हाँ समझे? आप समझ में आ रहा है आपको? फिर वही सिद्ध भगवान भी देखेंगे तुम तो वैसे ही ज्ञान सुख से भरी हुई आत्मा है। और आचार्योपद्य साधु, थोड़ी सी इच्छा है, कौन सी? बोलो, 28 मूल गुणों की, या आहार विहार निहार संबंध, और बाकी पूर्ण सुख। तो इस सुखी जीव को नमस्कार हो मेरा,
तो क्यों कर रहा हूँ मैं? मेरे अंदर भी हो मेरी ऐसी दशा। अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। समझ रहे? धन्य धन्य तीन ही से काज सब आज भई तरी जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। मंगल हो मेरी ऐसी दशा। विच दशा? सुख दशा, जैसी तुम धारी है। वो पद्मासन की दशा नहीं चाहिए मुझे। समझ? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई डोंट वांट पद्मासन, आई डोंट वांट नग्नता, आई वांट सुखरूप दशा। ऐसे शांत और सुखी जीव खोज के आओ दुनिया में। इस भक्तामर में एक कड़वा है कि अच्छा हो गया मैं आपके पहले सब देवी देवताओं के पास जाके आ गया। बोले दो लगातार गाया है छंद में, तो याद जानता नहीं हूँ मैं, तो सुन लेता हूँ तो याद थोड़ा सा याद रह जाता है। हाँ वही जो आप बोल रहे बराबर वही है ना, वो और उसके बाद वाला दो है, पर उसमें ये जो आप जो बोल रहे वो यही है कि मैं अच्छा होकर सब तरफ जा। हाँ मैं अच्छा होकर सब तरफ जाकर आ गया। अब यहाँ पर आए तो आपको पता चला भैया वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर है वो सुख शांति है कि नहीं, यहाँ पर ही है वो। तो ऐसे सुख शांति वाले जीव आपको मिले हैं, तो यहाँ पे तुम गर्दी से आओगे और गर्दी से पूजन करोगे तो वो सुख शांति वाले जीव ट्रेस नहीं होंगे आपको। एकांत में आओ, शांति से उनको देखो और उनसे सीखो प्रक्रिया। समझे कि नहीं? हम नाटिका के लिए यहाँ पे आते हैं ना, तो फिर वो माहौल ख़राब हो जाता है, इसलिए तो पर्दा लगाओ यहाँ पे। फिर वो शांत मुद्रा के धारक वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अभी प्रवचन करना भी उनके सामने अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। फिर मुद्रा क्या बता रही है, हम क्या कर रहे हैं बता, है ना। तो एकांत में आकर कभी भगवान जी के साथ बैठो, ऐसे ही देखो शांत मुद्रा, कितनी शांत आनंदित मुद्रा, तो हमको भी भावना जागृत होगी कि हमारी भी ऐसी दशा हो। और फिर वो जिस दिन दशा हो गई उस दिन आपको ना घर लगेगा, ना परिवार लगेगा, ना पुण्य के फल लगेंगे, कुछ भी नहीं लगेगा, है ना। तो उस दशा की पहचान होना आपको, इसलिए ये मंदिर का निर्माण हुआ, ये पूरे मंदिरों का निर्माण, पूरी प्रतिमाओं का निर्माण उसी के लिए हुआ कि आपको वो पहचान हो जाए एक बार कि सुखरूप दशा कैसी होती है। फिर आप अपने आप सुखरूप दशा का प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील हो जाओगे, व्रतों के माध्यम से, त्याग के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से इच्छा नष्ट करते चलोगे और एक दिन पूर्ण इच्छा का अभाव करके पूर्ण सुखी हो जाओगे। उस पूर्ण इच्छा का अभाव को भी वर्ड वीतरागता दिया है। वीतरागी होते चलो, राग द्वेष नष्ट करते चलो, है ना। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे अपन। सहजान